तय हो चुका है, जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच खेला जाएगा। और इस आखिरी क्वार्टर फाइनल से वो चौथी टीम निकलेगी जो कि दूसरे सेमीफाइनल में हरियाणा के खिलाफ खड़ी होगी। नितिन तोमर पहली रेड पर। सामने जाहिर तौर पर 7 डिफेंडर हैं रेलवेज के। नितिन तोमर के लिए बोनस जाहिर तौर पर ऑन है। कैप्टन मोहित चिल्लर राइट कॉर्नर पर हैं, उनकी पसंदीदा जगह। और लेफ्ट कॉर्नर श्रीकांत तेवतिया संभाल रहे हैं रेलवेज की टीम के लिए। राजेश मोंडल, दादा के फेवरेट छोटे दादा, पहली रेड में रेलवेज के लिए। राजेश मंडल, बिल्कुल आप देखिए हर सीजन में राजेश मंडल की जो हेयर स्टाइल है वो चेंज होती है। बालों का कलर दादा, पिछली बार इनका तकरीबन लाल था, अब काला हो गया है। दोबारा से कलर करवाया नहीं इन्होंने। ये बताता है कि प्रो कबड्डी ने इन खिलाड़ियों को किस जगह पर ला खड़ा किया है, जहां इनकी अपनी एक अलग पहचान है सारे देश के अंदर। और इसीलिए शायद हेयर स्टाइल भी बार बार चेंज होती रहती है। मोनू गोयत इस समय रेड पर। मोनू गोयत ने पटना के लिए कमाल की भूमिका निभाई थी। प्रदीप नरवाल के साथ उनको सीजन 5 का चैंपियन बनवाया था। जबरदस्त तिकड़ी है सर्विसेज के पास जहां तक रेडर्स का सवाल है। लगातार 2 रेड एम्प्टी हो गई हैं दादा सर्विसेज की तरफ से। उनकी अगली रेड डू और डाई रेड होगी। फिलहाल रेलवेज के लिए रोहित बालियान दूसरी रेड कर रहे हैं। दोनों ही टीमों की अगर रोहित बालियान एंकल पे बैठे, लेकिन मिड लाइन से पहले टैकल नहीं हो पाए। गिनती हो रही है खिलाड़ियों की। मुझे भी लगा शायद मिड लाइन क्रॉस नहीं हुई है, लेकिन अंपायर का कहना मिड लाइन क्रॉस हुई है। और ये सुपर रेड, 3 रेड पॉइंट्स, सुपर रेड हो चुकी है। 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है रोहित बालियान ने। धमाके के साथ शुरुआत की है रेलवेज ने। ये तो गाड़ी पैसेंजर की तरह शुरू हुई, उसके बाद शताब्दी की स्पीड पकड़ ली। बिल्कुल अचानक स्पीड पकड़ी है, लेकिन ब्रेक साथ में रखना होगा। यहां अजय कुमार इस समय रेड पर। पहली रेड में उनका दावा है कि उन्होंने पॉइंट हासिल किया है सर्विसेज के लिए। ये डू और डाई रेड थी। इससे पहले रोहित बालियान की आप सुपर रेड देख सकते हैं। मोनू गोयत, महेंद्र सिंह जो डैश करने आए थे, उनसे पहले मिड लाइन क्रॉस कर ली थी रोहित बालियान ने अपने कद का फायदा उठाते हुए। ग्रीन कार्ड रोहित बालियान को मिला है। वो अभी अभी अजय कुमार का शिकार हुए हैं डिफेंस में और बाहर भी जाएंगे, वार्निंग भी मिली है। अजय कुमार से बहस कर रहे थे, रेफरी ने उसे आपत्तिजनक समझा। विकास कंडोला इस समय रेड पर। पहली रेड है विकास की। छोटा कद लेकिन घाव गंभीर करते हैं। कद छोटा है लेकिन विकास काफी बड़ा करते हैं। हरियाणा स्टीलर्स के लिए सीजन 5 में काफी तहलका मचाया था विकास ने। अपनी स्पीड के लिए काफी जल्दी विख्यात हो गए थे। कार्ड्स की भरमार हो रही है। टीम कार्ड मिला है सर्विसेज को, जो कि उनके कैप्टन सुरजीत सिंह को दिखाया गया है। पिछले मैच में अनूप को पहले ग्रीन कार्ड मिला, अगले ही मिनट में येलो कार्ड के बाद सस्पेंशन मिला। अंपायर बहुत सख्ती बरत रहे हैं क्योंकि मैचेस में जो इंटेंसिटी है, जो ऊर्जा है, वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। बिल्कुल ये सेमीफाइनल की जंग है। सेमीफाइनल में पहुंचने की होड़ है और कोई भी उस संभावना को खारिज नहीं करना चाहता। नितिन तोमर इस समय रेड पर हैं। लीड शुरुआती रेलवेज के खाते में रोहित बालियान की रेड की बदौलत। राजेश मोंडल की ये दूसरी रेड है। पहली रेड में कामयाबी नहीं मिली थी इनको। वैसे आमतौर पर डुओ डाई स्पेशलिस्ट माने जाते हैं प्रो कबड्डी में। यहां शुरुआत में ही इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हर कोच की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। हर खिलाड़ी को हर कोच अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। राजेश मंडल, ओह, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। सिर्फ एक क्षण के लिए वो नजर चूके और पूरा का पूरा डिफेंस उन पर टूट पड़ा। अगर आप पीठ दिखाएंगे कबड्डी के मैट में तो इस तरह से डिफेंस आपका शिकार कर लेगा। जयदीप जो लेफ्ट कॉर्नर पर थे, ये पहली डिफेंस में कामयाबी इस मैच में किसी भी टीम के लिए। मोनू गोयत 5 का डिफेंस है, बोनस नहीं मिलेगा। टच करने की कोशिश कामयाब श्रीकांत तेवतिया को, जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर खड़े थे। रेड्स में आखिरकार कामयाबी मिल रही है। श्रीकांत तेवतिया एक हल्का सा वीक लिंक कहे जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इनको नहीं है
फर्स्ट 7 में खेलने का, चाहे रेलवेज हो चाहे प्रो कबड्डी हो। यहां कंप्लीट डिफेंस है विकास कंडोला के लिए, काफी ऊपर चढ़कर खेलता हुआ डिफेंस, यानी कि रेडर को अंदर आने की इजाजत है नहीं। विकास कंडोला को अभी अपना खाता खोलना है। दादा, शुरुआती लीड रेलवेज ने ली थी, 3-0 से आगे थे, लेकिन सर्विसेज ने इक्का दुक्का पॉइंट लेकर बहुत जल्द वापसी कर ली है। नितिन तोमर 4 का डिफेंस, और ये सिचुएशन रेडर के लिए थोड़ी सी परेशान करने वाली, खासतौर पर अगर उसे पॉइंट्स की जरूरत हो। लेकिन क्या नितिन तोमर रिस्क लेंगे इतनी जल्दी? प्रवेश भैंसवाल नंबर 5 लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं, जो गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के लिए पिछले सीजन में खेले थे और कमाल का खेले थे। विकास कंडोला लगातार रेड पर आ रहे हैं, तीसरी रेड है उनकी, खाता नहीं खोल पाए हैं। रोहित बालियान के अलावा और किसी को भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं। ग्रीन जर्सी में, ग्रीन और व्हाइट जर्सी में इंडियन रेलवेज खेल रही है। बहुत अच्छा ब्लॉक महेंद्र का और डैश, विकास आउट। साफ सुथरा डैश, विकास कंडोला बाहर कर दिए गए। सर्विसेज एक बार फिर लीड पर। डिफेंस में ये दूसरा पॉइंट है सर्विसेज का, और यहां सुपर टैकल ऑन है। 3 या कम डिफेंडर बचे और रेडर हो आउट, लेकिन रेडर आउट नहीं, एस्केप कर गए मोनू गोयत। पटना पायरेट्स के लिए मोनू गोयत ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया था, और प्रदीप नरवाल के साथ अपनी टीम को खिताब तक पहुंचाया। वही चुस्ती फुर्ती इस नेशनल्स में भी दिखाई दे रही है मोनू गोयत के अंदर। इसी बीच एक छोटा सा टाइम आउट बुलाया है रेलवेज के कोच राणा तिवारी ने, जो स्क्रीन के राइट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं कोच कंसल्टेशन में। और ये है राम मेहर सिंह, सर्विसेज के कोच। पटना पायरेट्स के भी पीकेएल विनर कोच हैं राम मेहर, इसीलिए इनकी पटना पायरेट्स की टीम में सर्विसेज के खिलाड़ियों की इतनी भरमार थी। उधर रेलवेज ने एक परिवर्तन किया है, रवि कुमार को बाहर बुलाकर रोहित गुलिया को अंदर भेजा है, और रोहित गुलिया को ही अब रेड में भेजा जा रहा है, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूट किया गया था ताकि एक रेडर को अंदर भेजा जा सके। सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं रोहित गुलिया। पूरा कंप्लीट डिफेंस है। बोनस लेने का एक अटेम्प्ट था रोहित गुलिया का। मोहित छिल्लर की तरफ मुड़ करके देखा कि भाई बोनस है या नहीं है। दरअसल बोनस एक ऐसी चीज है जिसके प्रति आप आश्वस्त नहीं हो सकते, पर बोनस ले लिया, अंपायर ने थम्स अप कर दिया, बोनस मिल गया। लेकिन अब यहां मुश्किल है रेलवेज के लिए, 2 खिलाड़ी बचे हैं, वो ऑल आउट के करीब हैं। अगर उन्होंने मोनू गोयत को पकड़ा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन 2 के डिफेंस में शिकार करना बड़ा मुश्किल है। मोहित छिल्लर ने डाइव किया, सोलो अटेम्प्ट, सुपर टैकल, बहुत बढ़िया सुपर टैकल। एक शिकार, 2 पॉइंट मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मेन रेडर रोहित बालियान रिवाइव होकर अंदर आ गए हैं, जो काफी देर से बाहर बैठे थे। ना केवल मोहित छिल्लर ने अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाया, बड़ा अच्छा डाइव लगाया, बहुत जल्दी रोहित गुलिया का सपोर्ट भी आया। कैप्टन मोहित छिल्लर ने टीम को 2 पॉइंट दिलवाए और उनकी टीम अब लीड में है। रोहित बालियान एक सुपर रेड कर चुके हैं, इनके अलावा किसी भी रेडर को उसके बाद कामयाबी नहीं मिली थी। रोहित गुलिया जो सब्स्टिट्यूट आए थे उनको कामयाबी मिली बस रेडिंग में। विकास कंडोला मौजूद हैं टीम के अंदर, राजेश मंडल मौजूद हैं टीम के अंदर, लेकिन पॉइंट्स का खाता नहीं खोल पाए। नितिन तोमर अभी रेड पर, यहां सुपर टैकल हो सकता है, 30 सेकंड का वक्त मिलता है। अगर नितिन तोमर को टैकल कर लिया गया तो 1 नहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो नितिन तोमर अब तक आउट हुए नहीं है कभी भी रेडिंग में, इस मैच के अंदर कोई पॉइंट भी नहीं लिया, वो एक अलग बात है। नितिन तोमर बहुत ज्यादा आक्रामक खिलाड़ी नहीं है, ये वो खिलाड़ी है जो सिंगल पॉइंट स्कोर करके अपनी टीम को आगे लेके जाता है, लेकिन क्रूशियल मौके पर ये अपनी टीम के लिए पॉइंट लाते हैं। लंबा हाथ खींचा था यहां गुलिया ने, सुरेंद्र को अपना निशाना बनाना चाहते थे। रोहित गुलिया गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की तरफ से एक बढ़िया ऑलराउंडर की तरह उभर कर आए थे, और गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के ही प्रवेश भैंसवाल उनके टीममेट हैं रेलवेज में। अजय कुमार, इनको आप बेंगलुरु बुल्स से खेलता देख चुके हैं पिछले सीजन में, अपनी चोट की वजह से बहुत ज्यादा
शुरुआती दौर में अच्छा नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब सर्विसेज की टीम में फर्स्ट 7 में आना एक अच्छी उपलब्धि है इनके लिए। रोहित बालियान एक ग्रीन कार्ड देख चुके हैं, ये डू और डाई है, इस बार बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते हैं रोहित बालियान। डू और डाई आपको बताने की जरूरत नहीं, किसी भी टीम की तीसरी रेड एम्प्टी नहीं हो सकती। डैश कर दिए गए हैं रोहित बालियान। पहले बोनस की कोशिश की थी, वो नहीं मिला, आश्वस्त नहीं थे, इसलिए टच पॉइंट के लिए अंदर गए और बहुत अच्छा डैश देखने को मिला महेंद्र सिंह की तरफ से। महेंद्र सिंह ने भी बेंगलुरु बुल्स की तरफ से बहुत प्रभावित किया था लेफ्ट कवर पर, और वही काम सर्विसेज के लिए भी कर रहे हैं। नितिन तोमर रेड पर, यहां सुपर टैकल ऑन है। मोहित चिल्लर ने एक बार फिर सोलो टैकल करने का अटेम्प्ट किया था। ऑल आउट, इंडियन रेलवेज ऑल आउट। डुओ डाई रेड थी, मोहित चिल्लर को शायद अंदाजा नहीं था, वो अगर टैकल करने ना जाते तो शायद बच जाते, लेकिन ऑल आउट हो गए हैं इंडियन रेलवेज और 2+2 4 पॉइंट्स सर्विसेज ले गए। 2 पॉइंट मिले 2 खिलाड़ियों को आउट करने के और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट पूरी टीम को आउट करने के। पिछला सुपर टैकल शायद उनकी उम्मीदें काफी बढ़ा गया था और यही वजह थी कि मोहित चिल्लर ने इस बार थोड़ा सा गलती की। मोहित बहुत जल्दी टेम्प्ट हो जाते हैं और अक्सर जब वो खेला करते हैं तो उनके कप्तान खासतौर से सुरेंद्र नारा उन्हें समझाया करते थे कि भाई आप इतना जल्दी टेम्प्ट मत हो। मोहित काफी युवा है अभी भी, उनको भले ही कैप्टनसी करने का मौका रेलवेज जैसी टीम का मिल गया है, लेकिन इंसान धीरे धीरे सीखता है, हर वक्त सीखता रहता है। मोहित चिल्लर आई एम श्योर आने वाले 1-2 सीजन्स में, 1-2 सालों में एक परिपक्व कैप्टन बनकर उभरेंगे। यहां राममेर सिंह खुश नहीं है, टीम भले ही 4 पॉइंट से आगे हो, लेकिन सर्विसेज के कोच बहुत ज्यादा खुश नहीं है अपने टीम के कुछ खिलाड़ियों से। रोहित बालियान एक बार फिर, चौथी रेड है रोहित बालियान की। पहली रेड में सुपर रेड लगाई थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद से कुछ खास नहीं कर पाए, एक कार्ड भी ले गए। शफलिंग कर रहे हैं लगातार अपने फुटवर्क के साथ, वक्त खत्म होता जा रहा है। यहां शिकार कर लिया बोनस, अंत में बोनस की ट्राई की, बहुत क्लीन बोनस किया, बड़ी जल्दी बोनस किया। महेंद्र सिंह लेफ्ट कवर से बच रहे थे रोहित बालियान। मोनू गोयत 4 रेड 2 पॉइंट इनके नाम। पूरा कंप्लीट डिफेंस है मोनू गोयत के लिए। यहां मोनू गोयत लॉबी में गए, टच किया उन्होंने मोहित चिल्लर को। मोहित चिल्लर लगातार कहना होगा कि पिछले कुछ समय से वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। एक बड़ा अच्छा सुपर टैकल किया था इन्होंने दादा, उसके बाद से अपनी लय धीरे धीरे गवाई है। बहुत आगे थे मोनू गोयत, बहुत लंबी हाइट नहीं है, उसके बावजूद जितनी फुर्ती से अंदर गए, टच करके बाहर आए, वो टर्निंग और फुर्ती का ही कमाल था। बिल्कुल, ये इनका अंदाज बहुत जबरदस्त है, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल नीचे झुका लेते हैं, हाथ जितना स्ट्रेच हो सकता है वो लंबा करते हैं। और कल बेहद अहम दिन है नेशनल कबड्डी 2017-18 में, जहां सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले दोनों खेले जाएंगे शाम 5:45 से। कौन खेलेगा वो सेमीफाइनल? पहले सेमीफाइनल की लाइनअप तय हो चुकी है, दूसरे में हमें इंतजार है। कर्नाटका बनाम महाराष्ट्र, ये पहला सेमीफाइनल होने वाला है, और दूसरा सेमीफाइनल हरियाणा बनाम सर्विसेज / रेलवेज। दादा की प्रेडिक्शन क्या कहती है? 40वें मिनट में मैं उसकी घोषणा करूंगा, थोड़ा अभी इंतजार करूंगा। दादा ये कमाल की बात कर दी, मैं तो तकरीबन 30 मिनट में आपको बता सकता हूं, क्योंकि ये मुकाबला आखिरी लम्हों तक ये मान करके चलिए कि ये इसका जो रोमांच है वो बदस्तूर कायम रहेगा। अजय इस समय रेड पर 3 पॉइंट्स की लीड है अभी सर्विसेज के पास। धीमी शुरुआत है अपेक्षाकृत अगर इन दोनों टीमों के रेडर्स को देखें उस लिहाज से। वाकई में दादा, जिस तरह से युवा खिलाड़ी हैं दोनों टीम्स में, आशा थी कि एक तूफानी शुरुआत होगी, जैसे हमें दूसरे क्वार्टर फाइनल में देखने को मिली थी महाराष्ट्र और यूपी में, लेकिन दोनों टीम्स थोड़ा संभल कर खेल रही हैं। रेड का टाइम खत्म हो गया, अजय कुमार को अंदाजा नहीं रहा। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते, अजय कुमार को उस बात का अंदाजा नहीं रहा।
उनको बाहर जाना पड़ेगा। थोड़ी ज्यादा नाराजगी दिखाई तो आज अंपायर कार्ड दिखाने में दादा कोई कंजूसी नहीं बरत रहे हैं। बिल्कुल 3-4 कार्ड्स अब तक दिखाए जा चुके हैं सिर्फ इसी मैच में। ओवरऑल मेरे ख्याल 1 दर्जन हो गए होंगे चारों मैचेस में। येलो कार्ड भी दिखा दिया गया, अनूप को येलो कार्ड दिखाया गया था। अगर आप येलो कार्ड की बात करें तो अनूप कुमार का नाम सबसे एंड में लोगों के ध्यान में आएगा। किस खिलाड़ी को येलो कार्ड नहीं मिल सकता, वो भी मिल गया। कैप्टन कूल आज अपना कूल गवाते हुए नजर आए। हालांकि मुझे लगा उनकी जो अपील्स थी उस पर अंपायर को पुनर्विचार करना चाहिए था, मामला काफी करीबी था। और चूंकि एक पॉइंट उस समय इतना कीमती था कि अनूप कुमार भी काफी अग्रेसिव अपील्स कर रहे थे। ये नेशनल्स का प्रेशर है। मैच से पहले मनीष बटाविया मुझसे पूछ रहे थे कि ये इंटेंसिटी क्या होगी। ये इंटेंसिटी है जो हमने हर एक मैच में देखी है। ये कबड्डी का सबसे मौलिक, सबसे बुनियादी ढांचा है नेशनल्स। जहां आप चमकते हैं तो प्रो कबड्डी में और नेशनल टीम में जाने का मौका मिलता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर नन्ही कोपलें खिलती हैं और उसके बाद वो एक बड़े वृक्ष में तब्दील होती हैं। न जाने कितने ही सितारे प्रो कबड्डी में, भारतीय कबड्डी टीम में इसी नेशनल्स के जरिए जाते हैं। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म नए उभरते हुए सितारों के लिए। मोनू गोयल बैक किक लगाना चाहते थे श्रीकांत तेवतिया को, उसके बाद एक टर्निंग बोनस की कोशिश की और बोनस मिल गया। अंपायर जमुना ने अभी थम्स अप करके दिखाया है। थम्स अप यानी कि बोनस। राजेश मंडल, एक ही पॉइंट इनको मिला है दादा। कोई बात नहीं, अभी काफी वक्त है राजेश मंडल के पास। धीमी शुरुआत करते हैं राजेश मंडल, लेकिन हाँ मल्टी पॉइंट प्लेयर्स हैं। कई बार आप देखेंगे राजेश मंडल को बड़े बड़े पॉइंट्स लेकर के आते हैं, 3-4 पॉइंट्स अक्सर लेकर के आते हैं। इस बार डाइव करने की कोशिश की, सिंगल पॉइंट से संतुष्ट। लेकिन दादा ये सिंगल पॉइंट बड़ा कीमती है। मोनू गोयत को आउट किया है उन्होंने। और मोनू गोयत बड़े इंपल्सिव डिफेंडर हैं, एक ऑलराउंडर हैं, डिफेंस में अच्छी भूमिका निभाते हैं और जल्दी टेम्प्ट हो जाते हैं। जैसे यहां पर बोनस लाइन के आगे जाकर डाइव करने की जरूरत नहीं थी मोनू को, लेकिन टेम्प्ट हो गए। पहले हाफ में भी 7.5 मिनट बाकी हैं। नितिन तोमर पिछली 5 रेड्स देख लीजिए, 4 रेड्स एम्प्टी और 1 रेड में 2 पॉइंट लेकर के आए। ये पिछली 5 रेड्स की कहानी है सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक नितिन तोमर की। एक और कार्ड निकलने वाला है क्या? अंपायर कृष्णलाल ने ग्रीन कार्ड दिया है टीम को, रेलवेज की टीम को, जो कैप्टन को जाता है। बहुत सख्ती हो रही है आज, क्योंकि तनातनी बहुत ज्यादा है, अग्रेशन, ऊर्जा हर मैच में बहुत ज्यादा है। आखिर कुछ छोटा नहीं, बहुत बड़ा कुछ दांव पर लगा हुआ है। यहां सेमीफाइनल में पहुंचना तय होगा सिर्फ इस मुकाबले से, और जाहिर है कि दोनों टीमें उसमें कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। राजेश मंडल इस समय रेड पर, 3 पॉइंट की लीड अभी सर्विसेज के पास। और जितनी कमाल की टीम्स मानी जाती हैं सर्विसेज और इंडियन रेलवेज, उतना ही ध्यानपूर्वक खेल रही हैं। हमने ज्यादा देखा है, चाहे कोई भी खेल हो, कबड्डी है, फुटबॉल, हॉकी, जब भी 2 दिग्गज टीम्स खेलती हैं, या तो एकदम आर पार की लड़ाई होती है या एकदम धीमी लड़ाई होती है, बीच का कुछ नहीं रहता। बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है आपका सुनील, और यही वजह है कि यह मुकाबला बहुत धीमे शुरू हुआ है, लेकिन आखिरी 5 मिनट या 10 मिनट इस मुकाबले के वैसे ही होंगे। यहां बोनस लेकर के आए मोनू गोयत और अजय, दोनों इस समय बाहर बैठे हुए हैं। जाहिर है कि 2 रेडर्स अगर टीम के बाहर हों तो टीम पर थोड़ा प्रेशर रहेगा। फिसल गए थे लेकिन बड़ी जल्दी गुलाटियां खाकर वापसी कर ली रोहित गुलिया ने। और एक कीमती खिलाड़ी को आउट किया, जयदीप को, सर्विसेज के लेफ्ट कॉर्नर, जो पटना पायरेट्स के भी लेफ्ट कॉर्नर थे, वो आउट हुए हैं। चैंपियन टीम के कॉर्नर ये देखिए किस तरह से स्लिप हुए, डिसबैलेंस्ड हुए, अपना संतुलन गंवाया, लेकिन उसके बाद चतुराई दिखाई, गुलाटियां लगाई और मिड लाइन को क्रॉस कर गए। नितिन तोमर अकेले रेडर बचे हैं कोर्ट में सर्विसेज के लिए, और इन पर जिम्मेदारी है कि टच पॉइंट लेकर आएं। और 3 पॉइंट वैसे अब तक इनकी पॉकेट में हैं। एक बार फिर ये गुलिया ने परस्यूट करने की कोशिश की थी। जब विपक्षी रेडर अपने कोर्ट पर लौटता है और आमतौर पर कॉर्नर्स अचानक धावा बोलते हैं, तो वो परस्यूट कहलाता है। उसी का एक प्रदर्शन था गुलिया का।
पर जब सामने 4 डिफेंडर हों तो अंदर जाकर पॉइंट लेना मुश्किल। ये एडवांस टैकल की गलती कर दी महेंद्र ने। अब तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, पॉइंट गिफ्ट कर दिया रोहित गुलिया को। और इस पॉइंट की वजह से डेफिसिट कम हुआ। देखिए सामने गए, ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन अच्छा खासा वक्त था अपने पास, अपने आप को स्ट्रेच किया और चले आए। फासला 2 पॉइंट का रह गया सर्विसेज और इंडियन रेलवेज के बीच। 4.5 मिनट का वक्त बाकी पहले हाफ में। हरियाणा के साथ दूसरे सेमीफाइनल में कौन खेलेगा, इसके लिए अभी और इंतजार हमें करना होगा। दोनों सेमीफाइनल और नेशनल्स का फाइनल, ये तीनों मैचेस कल खेले जाएंगे। शाम 5:45 से आप इनका प्रसारण देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट और हॉटस्टार पर, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। नितिन तोमर, 2 टच का एक अटेम्प्ट था रोहित बलियान पर, और इस बार बहुत बढ़िया टैकल नितिन तोमर का। डेफिसिट कम होता जा रहा है। देखिए किस फुर्ती के साथ डाइव किया, जबरदस्त डाइव वहां पर। दो बनाम एक सुपर टैकल का मौका है, लेकिन रोहित गुलिया के किक और सर्विसेज के कैप्टन सुरजीत आउट। सर्विसेज ऑल आउट के करीब दादा। बिल्कुल सर्विसेज की लीड अब जाती रही है। दोनों टीमें 14-14 की बराबरी पर। अगर सर्विसेज ऑल आउट हुआ, देखिए बैक किक लगाने की यहां कोशिश की सुरेंद्र, अपने आप को, सुरजीत अपने आप को अलग नहीं कर पाए, और अब ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक। बोनस यहां पर मिल सकता है, लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा। इस समय रिवाइवल की जरूरत है। रेडर हैं विकास जागलान, जो कि सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए थे, फर्स्ट 7 में नहीं थे। विकास का जबरदस्त एस्केप, सुपर रेड कर दी, एक बोनस लिया, 2 डिफेंडर्स को आउट किया। पॉइंट 3 मिलेंगे, रिवाइवल 2 मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि टीम को ऑल आउट से बचा लिया विकास जगलान ने। ये विकास जगलान की रेड इस मुकाबले की तकदीर को बदल सकती है। क्या जबरदस्त सुपर रेड उन्होंने लगाई, एक बोनस लिया और 2 खिलाड़ियों के शिकार किए। तो इस तरह से जो ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी सर्विसेज की टीम, वो अब 3 प्लेयर्स वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया रेड, और इस रेड ने 17-14 से सर्विसेज को आगे कर दिया है। राजेश मंडल रेड पर सुपर टैकल की सिचुएशन एक बार फिर। डिफेंस में 3 खिलाड़ी। क्या राजेश खतरा मोल लेंगे या अपनी रेड पूरी करके वापस निकल जाएंगे? सर्विसेज देखते हैं कि इस लीड को बरकरार रख पाता है या नहीं दादा। बिल्कुल सही समय पर वापस आ गए राजेश मंडल। अभी भी इनकी तरफ से तूफानी रेड्स देखने का हमें इंतजार है। मोनू गोयत 7वीं रेड है, 4 पॉइंट्स इनके और 4 ही रोहित बालियान के, 4 ही रोहित गुलिया के। इन तीनों के नाम 4-4 पॉइंट हैं। अब तक इस मैच के टॉप रेडर हैं तीनों ज्वाइंट तौर पर। रोहित गुलिया सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए, लेकिन पिछली 6 रेड्स में 4 पॉइंट्स बना करके उन्होंने अपनी उपयोगिता एक बार फिर साबित की है। रोहित बालियान के 4 पॉइंट्स हैं। आपको याद होगा पहली रेड उनकी सुपर रेड थी, लेकिन उसके बाद अपने खाते में बहुत कुछ जोड़ नहीं सके। ये 5वां पॉइंट रोहित गुलिया का, और फिर से बड़ा शिकार किया है। मोनू गोयत को आउट किया है, जो राइट कॉर्नर पर अकेले थे, दोनों तरफ संभावनाएं तलाश कर रहे थे। मोनू गोयत को थोड़ा आगे पाया, एक अच्छी रनिंग किक लगाई, और सर्विसेज को दोबारा से ऑल आउट के करीब धकेल दिया है। अजय कुमार रेड पर हैं, लेकिन एक ही पॉइंट इनको मिला है रेडिंग में। पिछली बार विकास जागलान ने ऑल आउट से बचाया था सर्विसेज को। क्या इस बार अजय कुमार बचा पाएंगे? अजय कुमार आउट लॉबी में चले गए। सर्विसेज फिर दिक्कत में। अगर आपको अपनी गति पर नियंत्रण ठीक से न कर पाए तो फिर इस तरह के खतरे में फंसना पड़ता है। बाहर जाना पड़ा अजय को, और लीड जो कि 3 पॉइंट्स की हो गई थी अब सिर्फ 1 पॉइंट की, और यहां ये ऑल आउट। आखिरकार बिल्ली के नसीब से छीका टूटा है, और रेलवेज ने
सर्विसेज को ऑल आउट दिया है, जबकि 2 मिनट से कम टाइम बाकी है पहले हाफ में। अब रेलवेज ने लीड बना ली है, लेकिन क्या इस लीड की रफ्तार वाकई में राजधानी की बराबर होगी दादा? मोनू गोयत बैक किक उन्होंने लगाने की कोशिश की, श्रीकांत तेवतिया पर लगाई। रेलवे की रफ्तार राजधानी के बराबर होगी या नहीं कहना मुश्किल, फॉग की वजह से राजधानी और शताब्दी भी लेट हो रही हैं। हमारी फ्लाइट भी लेट थी आज। रोहित बालियान ने अपनी पहली रेड में 3 पॉइंट लिए थे, उसके बाद 3 रेड्स में इन्होंने 1 पॉइंट लिया है। कुल मिलाकर 4 रेड पॉइंट्स लेकर रोहित गुलिया के साथ अपनी टीम के लिए इन्होंने मैक्सिमम स्कोरिंग की है। आखिरी 1 मिनट पहले हाफ का, और वही देखना है दादा, क्या रेलवेज अपनी लीड को बरकरार रख पाएंगे? एक बार टैकल हुए पिछली 5 रेड्स में मोनू गोयत, अच्छा परफॉर्मेंस, 3 बार 1-1 पॉइंट्स लिए और 1 एम्प्टी रेड। ये है मोनू गोयत की पिछले 5 रेड्स की कहानी, लेकिन इस रेड में मोनू गोयत का शिकार हो गया। 2 पॉइंट की लीड हो गई है रेलवेज के पास। मोनू गोयत दोनों थाइस पर उनकी हाथ मारने की कोशिश थी मोहित छिल्लर की, हाथ में दोनों एंकल्स आए। चूंकि मोनू गोयत एज अ डिफेंडर 2-3 बार आउट हुए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ था। रेलवेज के लिए तो पहले हाफ की ये आखिरी रेड है जो राजेश मंडल कर रहे हैं। अगर जल्दी रेड समाप्त कर दी तो सर्विसेज को भी 1 रेड मिल सकती है। राजेश मंडल, 7वीं रेड है राजेश मंडल की। अब तक 2 पॉइंट्स हैं उनके खाते में, 2 पॉइंट का ही फासला है रेलवे के फेवर में, और यह आखिरी रेड हाफ टाइम से पहले की। अजय कुमार रेड कर रहे हैं, 7 का डिफेंस बिल्कुल उनके सामने है। लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन, दोनों चेन छोड़कर खड़े हैं। मोहित छिल्लर आए, कटसी टैकल और कामयाबी मिली। बहुत जोखिम से भरा यह टैकल था मोहित छिल्लर का, लेकिन खतरा मोल लेना होता है जब आप अपनी टीम को आगे करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से ब्लॉक करने का अटेम्प्ट लिया, टर्न किया था अजय ने, लेकिन डिफेंस का टाइमली सपोर्ट, और इसके साथ ही पहले हाफ में रेलवेज के पास 3 पॉइंट की लीड, और वो 3 पॉइंट की लीड क्या दूसरे हाफ में अपनी वो कायम रख सकेंगे? अगर रेड्स में देखा जाए दोनों टीमों के 12-12 पॉइंट्स, टैकल में रेलवेज का सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा है, तकरीबन बराबरी पर, और 2 बार जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले हैं 4, वो रेलवेज को। तो ये कहानी है पहले हाफ की। मोहित छिल्लर हाई 5 लगा चुके हैं, और ये उनकी टीम के लिए और मोहित के लिए ये सचमुच एक हौसला अफजाई वाली बात है। इनफैक्ट रेलवेज के जो 5 पॉइंट हैं डिफेंस में, सारे के सारे पॉइंट उनके कैप्टन लेकर आए हैं। बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में रेलवेज ने रफ्तार पकड़ी है पहले हाफ में। पहले हाफ की समाप्ति के बाद इंडियन रेलवेज सर्विसेज पर 21-18 से आगे हैं। क्या सर्विसेज अपने दमदार रेडर्स के बूते पर दूसरे हाफ में वापसी कर पाएंगे और लगातार दूसरे साल नेशनल्स का फाइनल खेल पाएंगे, या रेलवेज उनको रौंद कर सेमीफाइनल में जाएंगे? सारे सवालों के बहुत ही हाई 5 है अगर डिफेंस पे देखा जाए। रोहित गुलिया इस समय रेड पर, हाफ टाइम के बाद की ये पहली रेड, और इस बार ढेर हो गए रोहित गुलिया। डिफेंस का बेहतरीन काम। सर्विसेज ने आते ही अपना दम दिखाया है। महेंद्र सिंह को अंदाजा था कि रेडर नीचे से निकलेंगे, रोहित गुलिया पहले ही नीचे गए, रास्ता ब्लॉक किया। नितिन तोमर प्रो कबड्डी के स्टार रेडर्स में शुमार है, और इस बार भी उन्होंने अपने प्रदर्शन के सिलसिले को जारी रखा। श्रीकांत तेवतिया को रनिंग हैंड टच किया। दादा स्कोर देख लें, 18-21 था, 20-21 रह गया है। सर्विसेज ने आते ही 2 रेड के अंदर 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। दोनों हाफ की शुरुआत में सर्विसेज ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उस अच्छे परफॉर्मेंस को लगातार बनाए रखना एक चुनौती है सर्विसेज के सामने इस समय। राजेश मंडल रेड पर पूरा का पूरा डिफेंस एक सी फॉर्मेशन दिखाई देता है। जैसे ही राजेश मंडल अंदर जाते हैं, दोनों कॉर्नर्स और कवर्स उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं।
10वीं रेड है ये मोनू गोयत की और तकरीबन 50% इनका स्ट्राइक रेट रहा है, जो कि बुरा नहीं है। बिल्कुल, इतने कांटे के मुकाबले में अगर 50% के आसपास आपका स्ट्राइक रेट है तो ये बताता है बड़ा शिकार। मोहित छिल्लर को बाहर जाना पड़ेगा। मोहित छिल्लर का ध्यान भट गया था, उन्हें लगा मोनू गोयत वापस जा रहे हैं। यहां देखिए मोहित छिल्लर बातें कर रहे थे अपने टीममेट से, मोनू गोयत ने मौका ताड़ा, स्लिप किया, टो टच मारा और आसानी से विरोधी टीम के सबसे कामयाब डिफेंडर को बाहर किया। 21-21। क्या ये मुकाबला भी बिल्कुल आखिरी लम्हों में तय होगा? और इस बार रोहित बालियान एंकल होल्ड के शिकार हुए। डिफेंस का अच्छा सपोर्ट आया। सर्विसेज अब लीड में वापस आ गए हैं। नितिन तोमर राइट कॉर्नर खेल रहे हैं, एंकल पर डाइव लगाई। महेंद्र सिंह बहुत जल्द सपोर्ट लेकर आए दादा। तो रेलवेज जो 3 पॉइंट की लीड में थे अब पिछड़ गए हैं। इस हाफ में लगातार 4 पॉइंट सर्विसेज ने कमा लिए हैं। रेलवेज को अब तक एक भी पॉइंट नहीं मिला दूसरे हाफ में। और दूसरी चिंता की बात यह है कि रेलवे के सिर्फ 3 खिलाड़ी कोर्ट पे हैं। अगर एक आध का शिकार और हुआ तो शायद मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। इसलिए अब टच पॉइंट्स की जरूरत है। रेलवे को अपने प्लेयर्स को रिवाइव कराना होगा। राजेश मंडल जा रहे हैं इस समय रेड पर। इन पर सबसे बड़ा दारोमदार है। राजेश मंडल अब तक अपने नाम और अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार खेले नहीं हैं। 8 रेड में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स इनको मिले हैं। दादा क्या कारण लगता है आपको, फीस नहीं मिली? मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी का एक खास दिन होता है। राजेश मंडल आज अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब भी 17 मिनट का यह मुकाबला बाकी है नितिन तोमर रेड पर। 1 पॉइंट का फासला सर्विसेज के फेवर में। यहां सुपर टैकल की गुंजाइश, और अगर सुपर टैकल होती है तो रेलवे को एडवांटेज मिलेगा। रेलवे लीड में आ जाएगी। सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिलते हैं। ओ नितिन तोमर फिसले जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद 2 शिकार मुझे लगता है उन्होंने कर लिए हैं। 1 पॉइंट तो कंफर्म है। दूसरे ऑफिशियल कह रहे हैं कि 2 शिकार हुए हैं। तीसरे ऑफिशियल को यह भी लगता है कि क्या तीनों शिकार हो गए, क्या ऑल आउट हो गए? 2 शिकार, 2 पॉइंट। राजेश मंडल बाहर जा रहे हैं। परवेज भैंसवाल को भी बाहर जाना पड़ रहा है। 2 पॉइंट्स और सर्विसेज की लीड कंसोलिडेट होती हुई देखिए किस तरह से टच किया और फुर्ती के साथ लौटे। रेलवेज ने एक और सब्स्टिट्यूट कर लिया है। विकास कंडोला को अंदर लेकर आए हैं क्योंकि अब टीम को रेड करनी है, तो एक स्पेशलिस्ट रेडर को कोच राणा तिवारी ने अंदर भेजा है। नेशनल्स में टाइम आउट के दौरान ही सब्स्टिट्यूट होना संभव है, जो बुनियादी रूल था कबड्डी का। आखिरी खिलाड़ी अब इंडियन रेलवेज के विकास कंडोला, और वो भी आउट। रेलवेज ऑल आउट। दूसरा हाफ रेलवे के लिए कतई सुखद नहीं रहा। ऑल आउट हो गई रेलवेज, और अब जो लीड है वो 6 पॉइंट्स की। पहली बार किसी टीम को 6 पॉइंट की लीड मिली है इस मुकाबले में। मौका है सर्विसेज के पास लगातार अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने का। एंकल होल्ड किया और उसके बाद पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूट पड़ा उन पर। 27-21। मोनू गोयत रेड में है, जिन्होंने पिछला एंकल होल्ड किया था। नंबर 4 मोहित छिल्लर अकेले डिफेंडर हैं रेलवेज की जो चले हैं। ये मेरे लिए थोड़ी चिंता की बात है, हैरानी की बात है। प्रवेश भैंसवाल हैं इस टीम में, श्रीकांत तिवतिया हैं, रोहित गुलिया ऑलराउंडर हैं। डिफेंस में मोहित छिल्लर के अलावा किसी भी रेलवेज के प्लेयर को पॉइंट नहीं मिला। बिल्कुल, अगर आप रेड पे देखें तो रोहित बालियान की वो पहली सुपर रेड को छोड़ दें तो रोहित गुलिया जरूर पॉइंट लेकर के आए, अन्यथा रेडर्स के खाते में भी बहुत कुछ जुटा नहीं है रेलवेज के लिए। और ये वो रेलवेज है जिससे भारतीय कबड्डी के दिग्गज महान खिलाड़ी कभी खेला करते थे। संजीव बालियान मुझे सबसे पहला नाम याद आता है। राकेश कुमार, मंजीत छिल्लर भी रेलवे से खेले हैं। बहरहाल नितिन तोमर अपनी 12वीं रेड में हैं, 5 पॉइंट उनके नाम हैं। और ये वो खिलाड़ी है जिससे आप कभी भी धमाके की उम्मीद नहीं करते, लेकिन इनके पॉइंट कीमती होते हैं। बिल्कुल, बूंद बूंद से सागर भरने में यकीन रखते हैं नितिन तोमर, लेकिन राजेश मंडल धमाके लगाने में यकीन रखते हैं। मल्टी पॉइंट्स खास तौर पर इनकी पहचान है। कब करेंगे धमाका दादा? पिछली 5 रेड में 0-0-0-0-0। ये तो नील बटा सन्नाटा है।
इंतजार कीजिए, अभी 15 मिनट का खेल बाकी है। राजेश मंडल शफल कर रहे हैं और ये शिकार हो गए। दादा कितना इंतजार करवाएंगे राजेश मंडल, कितना इंतजार करवाओगे आप राजेश मंडल के पॉइंट के लिए? वो 0-0 के बाद एक क्रॉस भी आ जाएगा, आउट भी हो गए हैं। राजेश मंडल अंदर गए थे लेकिन सामने से आकर के बिल्कुल दोनों थाइस पर नितिन तोमर ने हाथ मारा और इस तरह से राजेश मंडल को बाहर जाना पड़ा। राम मेहर अभी भी गंभीर हैं, उन्हें मालूम है कि ये लीड भी अभी कंसोलिडेट करनी है। मोनू गोयत की एस्केप, 2 पॉइंट मिलेंगे, दावा है बिल्कुल। अगर ये 2 पॉइंट मिलते हैं मोनू गोयत को तो सर्विसेज जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं उनकी पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। कार्ड फिर निकल गया है, एक और ग्रीन कार्ड। दादा मैंने गिनती करनी बंद कर दी है, आज के दिन 4 मैचेस में इतने कार्ड हो चुके हैं। येलो कार्ड, पहले ग्रीन कार्ड दिखाया गया, उसके बाद येलो कार्ड प्रवेश भैंसवाल और मोनू गोयत को। दोनों खिलाड़ी 2-2 मिनट के लिए बाहर रहेंगे, लेकिन जब खिलाड़ियों की गिनती होगी तो ये कोर्ट में काउंट किए जाएंगे। जिस भी टीम में 5 खिलाड़ी हों वहां 6 काउंट किए जाएंगे, बोनस ऑन रहेगा। यानी वो अदृश्य तरीके से कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे। 2 येलो कार्ड्स एक साथ। अरूप कुमार को हमने पिछले मैच में येलो कार्ड देखा। मोहित छिल्लर को आउट करार किया गया है। ये प्रवेश भैंसवाल और मोनू गोयत दोनों सस्पेंड हैं, दोनों 2-2 मिनट के लिए बाहर हैं। तो चलिए कम से कम खिलाड़ियों की संख्या के हिसाब से दादा किसी टीम को नुकसान नहीं हुआ, 1 ईच आउट हैं। लेकिन अब रेलवे को अगर वापसी करनी है तो जल्द संभलना होगा। रोहित बलियान इस समय रेड पर, 6 का डिफेंस है, 6 और 7 खिलाड़ी जब हो तो आप बोनस ले सकते हैं, लेकिन ये सामने गए, ब्लॉक किया, जबरदस्त। सर्विसेज का डिफेंस कमाल कर रहा है, खासतौर पर दूसरे हाफ में। नितिन तोमर एज अ डिफेंडर लगातार पॉइंट ला रहे हैं, और जब सामने महेंद्र जैसा खिलाड़ी हो और सपोर्ट मिले सुरजीत से, फिर तो कहने ही क्या। नितिन तोमर का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 2 टैकल किए हैं उन्होंने अब तक, 5 पॉइंट्स वो रेड्स में लेकर के आए हैं। और यहां सुपर टैकल की सिचुएशन है, यानी कि रेलवेज के पास बिल्कुल सुपर टैकल नहीं होगा क्योंकि एक खिलाड़ी अदृश्य है जिसे येलो कार्ड दिखाया गया है। बिल्कुल, आप वो महाभारत वाले अदृश्य यक्ष को भूल गए दादा, जो दूर से बैठकर सवाल पूछता है तो बाहर बैठे प्रवेश भैंसवाल भी पूछ रहे हैं कि दादा मुझे कोर्ट के अंदर काउंट कीजिए। लेकिन 10 पॉइंट का फासला। अब यहां से अगर सर्विसेज इस मैच को गवाती है दादा तो खुद को दोष देना होगा। 10 पॉइंट का फासला इतनी एक टैक्टिकल मैच में जहां खुला खेल नहीं हो रहा, एक स्टेप फूंक फूंक कर टीम रख रही है, वहां 10 पॉइंट का फासला मायने रखता है। बिल्कुल, और सही वक्त पर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है सर्विसेज ने। दूसरे हाफ में बिल्कुल नई रणनीति के साथ आए हैं, जबकि रेलवेज के लिए दूसरा हाफ बेहद कमजोर रहा है। तेरह मिनट बाकी हैं इस मैच में, और अब जो बाहर जो बैठे खिलाड़ी थे उनका सस्पेंशन धीरे धीरे खत्म होने वाला है। खिलाड़ी अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहां 3 नहीं 4 खिलाड़ी काउंट किए जाएंगे तो सुपर टैकल ऑन नहीं माना जाएगा रेलवेज के लिए। नितिन तोमर बेहतर प्रदर्शन करते हुए आज सामने से गए, टैकल किया, पूरा डिफेंस आ गया। नितिन तोमर आउट हैं। बहुत खूबसूरत डैश और एक सम्मिलित एफर्ट था। थर्टी 32-24, 8 पॉइंट्स की लीड इस समय सर्विसेज के पास। 12.5 मिनट का वक्त अभी बाकी है। एक छोटा सा टाइम आउट, एक छोटा सा टाइम आउट लिया गया। ये देखिए किस तरह से
रेलवे ने टाइम आउट के बाद यहां पॉइंट हासिल किया। मोनू गोयत सस्पेंशन के बाद अंदर आ चुके हैं और सस्पेंशन के बाद ये उनकी पहली रेड है। अभी अभी एक रेड पहले इनका सस्पेंशन जो 2 मिनट का था वो खत्म हुआ है। 5 पॉइंट का फासला, बोनस ले आए। ये बड़ा कीमती हथियार है। और एक टेक्निकल पॉइंट रेलवेज को दे दिया गया है। ये पिछली सुपर रेड थी, बड़ी खूबसूरती से जिस तरह से विकास जागलान ने रफ्तार भरी थी वो कमाल का था। राणा तिवारी रेलवेज के कोच जाहिर तौर पर परेशान है, लेकिन इनकी टीम अब वापसी कर रही है। 6 पॉइंट का फासला बचा है और दादा 12 मिनट का टाइम है। टाइम की कोई कमी नहीं दोनों टीम्स के लिए। बिल्कुल, और चिंता की बात यह है सर्विसेज के लिए कि यह पॉइंट्स का फासला कमता जा रहा है। रेलवेज वापसी के रास्ते पर है, लेकिन क्या वो इस वापसी को हकीकत में तब्दील कर पाएगी? मोनू को डैश करने की कोशिश। मोनू गोयत को कामयाबी मिली है। अंपायर जमुना इशारा कर रही हैं। मोहित चिल्लर को बाहर जाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर जिस तरफ इशारा हो उस टीम को पॉइंट मिलता है और जितनी 2 पॉइंट्स मोहित चिल्लर तो बाहर जाएंगे, साथ में विकास कंडोला भी आउट हैं। 2 पॉइंट ले गए हैं मोनू गोयत। पवन सहरावत जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं, उनकी दूसरी रेड, डैश करने की कोशिश सुरजीत की, लेकिन कामयाब हो गए पवन सहरावत। बड़ा जरूरी है। और अभी अभी जो उनके खिलाड़ी सस्पेंड थे, प्रवेश भैंसवाल, वो भी अंदर आ गए हैं। ये पवन सहरावत की रेड, बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया लॉबी का इन्होंने। यहां 4 का डिफेंस है अजय कुमार के लिए। शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ। क्या वो कोई जोखिम लेना चाहेंगे? बॉडी को आगे किया, टच किया, यहां पवन को टच किया, टच हुआ है, रोहित बालियान का हुआ है। पवन सेफ हैं, पवन अब रेड में जाएंगे, लेकिन पॉइंट मायने रखता है यहां। अजय कुमार बहुत ज्यादा लूज। रोहित बालियान मेन डिफेंडर नहीं है, इतना खुद को लूज तकरीबन पेश कर दिया आउट होने के लिए। पवन की तारीफ करनी होगी, बहुत ही युवा रेडर हैं और गाहे बगाहे चमकदार प्रदर्शन करते हैं। पॉइंट का दावा कर रहे हैं, बोनस का भी और टच का भी। बोनस नहीं मिला, सिर्फ टच पॉइंट मिला है। जब आप किसी डिफेंडर को आउट करें तो अंपायर फिंगर्स दिखाते हैं, 1, 2, 3 या 4, और अगर बोनस मिला हो तो थम्स अप दिखाते हैं। मोनू गोयत सुपर 10 पूरा कर चुके हैं, यानी रेड में 10 पॉइंट का आंकड़ा छूना वो सुपर 10 कहलाता है। 11 रेड पॉइंट इनके नाम है और 1 पॉइंट इनका डिफेंस में भी है आज। जबरदस्त टैकल, बल्कि अच्छा पूर्वानुमान। मोनू गोयत जिस स्केप रूट को ले रहे थे वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। देखिए नीचे झुके, दोनों थाइस पर हाथ मारा, उनके पूरे मूवमेंट को खत्म कर दिया श्रीकांत तेवतिया ने। पवन सहरावत अब लगातार रेड कर रहे हैं। युवा हैं, स्पीड काफी अच्छी है और फ्रेश हैं। लगातार नहीं खेले, सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं। कितना फायदा ये रेलवेज के लिए करवा पाएंगे दादा? पॉइंट्स का डिफरेंस सिर्फ 6 का है। सुरजीत का क्या ब्लॉकबस्टर ब्लॉक था ये। बिल्कुल पवन उसी रास्ते चले गए जहां सुरजीत खड़े थे और बहुत आसानी के साथ उन्होंने ब्लॉक किया। पूरे प्रेशर, पूरी ताकत अपनी बॉडी की उस ब्लॉक में लगा दी। अजय कुमार रेड पर, 10 मिनट से कम का वक्त बाकी। 7 पॉइंट्स की लीड अब भी सर्विसेज के पास। हरियाणा के साथ कौन खेलेगा, सर्विसेज या इंडियन रेलवेज? इसका फैसला होगा 9 मिनट में। और सर्विसेज डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछले साल नेशनल जीता था उन्होंने और हरियाणा को हराया था। अगर आज जीते तो हरियाणा के साथ इस बार सेमीफाइनल खेलेंगे। पहला सेमीफाइनल कर्नाटका और महाराष्ट्र में होना है, दूसरा सेमीफाइनल हरियाणा और इस मैच की विजेता सर्विसेज और इंडियन रेलवेज के बीच में किसी एक टीम में होगा। नितिन तोमर
15वीं रेड कर रहे हैं। 16 रेड मोनू गोयत ने की है, 15वीं रेड नितिन तोमर की है। तो ज्यादातर रेड्स अपनी टीम के लिए, सर्विसेज के लिए इन्हीं दोनों रेडर्स ने की। अजय कुमार का गाहे बगाहे इस्तेमाल हुआ, 7 रेड्स उनके खाते में हैं। और कमाल का खेले हैं आज नितिन तोमर। एक बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है हमेशा की तरह। 5 पॉइंट रेड में लिए हैं और 2 पॉइंट डिफेंस में लिए हैं। ओ, 2 खिलाड़ी यहां मिड लाइन पार करते करते बचे। मोहित चिल्लर भी अति उत्साहित होकर पहुंच गए थे, लेकिन एम्प्टी रेड करके वापस लौट आए रोहित गुलिया। अजय इस समय रेड पर, 4 खिलाड़ी डिफेंस में, 7 पॉइंट्स की लीड सर्विसेज के पास। यहां अजय कामयाब, लॉबी का इस्तेमाल और बड़ा शिकार किया है। मोहित चिल्लर आउट हुए हैं। रेलवेज को अगर वापसी करनी है तो उनके कैप्टन का अंदर रहना जरूरी, लेकिन अजय ने शिकार चुना। विरोधी टीम के सबसे कामयाब डिफेंडर को आउट किया। 8 पॉइंट का फासला है और 8 ही मिनट का खेल बाकी है। क्या सर्विसेज सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएंगे? इस बार तो पूरी भीड़ में घिर गए, माने कहीं कोई रास्ता था ही नहीं निकलने के लिए। सर्विसेज का डिफेंस कमाल खेल रहा है। विकास जागलान के अलावा हर खिलाड़ी को पॉइंट मिला है दादा। जैसे ही बोनस की ट्राई की, दोनों कॉर्नर कितनी जल्दी कॉम्बिनेशन बनाकर आए। रेलवेज के डिफेंस में सिर्फ मोहित चिल्लर चले हैं, बाकी और किसी को भी कोई मौका नहीं मिला। परवेज भैंसवाल जरूर 1 पॉइंट ले गए, श्रीकांत तेवतिया को 1 पॉइंट मिला, लेकिन परवेज भैंसवाल को येलो कार्ड भी देखना पड़ा। मोनू गोयत को भी येलो कार्ड मिला था। मोनू गोयत को यहां बड़ी कामयाबी मिली है। 4 पॉइंट यानी कि 2+2। रेलवेज एक बार फिर से ऑल आउट। और दादा मुझे लगता है कि इस ऑल आउट के बाद रेलवेज के लिए साइकोलॉजिकली इस मैच में वापसी करना बड़ा कठिन होगा। बिल्कुल बहुत कठिन दिखाई देता है, क्योंकि पहला हाफ रेलवे ने जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन दूसरे हाफ में चीजें एकदम बदल गई। और ये देखिए किस तरह से पवन का शिकार किया। डिफेंस की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है सर्विसेज के। और सबसे बड़ी बात यह है दादा कि अगर आपका डिफेंस काम करे तो आपके रेडर्स को भी प्रेरणा मिलती है। रेडर्स ना भी चलें, अकेला डिफेंस अगर पॉइंट लूज नहीं करता है और विरोधी रेडर्स को आउट करता रहता है तो आप जीतेंगे। सर्विसेज का डिफेंस आला दर्जे का खेला है आज। कुछ समय पहले तक दोनों के डिफेंस में बराबर पॉइंट थे, 6-6, 7-7, लेकिन अब कितना बड़ा फासला हो गया। 14 पॉइंट है सर्विसेज के पास डिफेंस में और सिर्फ 7 पॉइंट्स हैं रेलवे के पास डिफेंस में। तो दूसरे हाफ की कहानी सर्विसेज के डिफेंस की मजबूती की कहानी है, जो कि 13 पॉइंट्स की लीड सर्विसेज को दिला चुकी है अब तक। और सर्विसेज के जितने खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं, सबने डिफेंस में पॉइंट लिया है। और इस बात एक बार फिर से ये कमाल खेल रहा है डिफेंस सर्विसेज का। राणा तिवारी कोच रेलवेज के जाहिर तौर पर निराश होंगे। बीच में सिर्फ 6 पॉइंट की लीड बच गई थी सर्विसेज की, अब 10 को पार कर चुकी है। 14 पॉइंट की लीड हो गई है। क्या कमाल का कोहेसिव यूनिट। नितिन तोमर 4 पॉइंट ले चुके हैं डिफेंस में, 5 पॉइंट ले चुके हैं रेड में। दूसरे हाफ में किस तरह से कहानी बदली, ऐसा लग रहा था कि शायद नेक और नेक इस मुकाबले का परिणाम हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सर्विसेज ने धीरे धीरे अपनी रणनीतियों को तब्दील किया और सही तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी लीड को कंसोलिडेट किया। कुल मिलाकर 14 पॉइंट्स की लीड है, 6 मिनट से कम का वक्त बाकी है। रेलवे को अब चमत्कार करना होगा अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को बचाए रखना चाहते हैं। और चमत्कार करना होगा इनके रेडर्स को। क्या रोहित बालियान कामयाब हैं? 2 कामयाबियां मिल गई। वापसी का एक छोटा सा संदेशा दे दिया है इन्होंने। संदेशे को हकीकत में बदलना होगा। रोहित बालियान एक बार फिर 2 पॉइंट्स ले गए। दरअसल ग्रिप मिली ही नहीं, कोई एंगल मिला ही नहीं था। डू और डाई रेड है ये। अजय कुमार आए हैं डू और डाई रेड में। पॉइंट नहीं मिला तो रेलवेज 1 पॉइंट ले जाएंगे। एक पॉइंट इस वक्त रेलवेज के लिए बहुत कीमती है। अजय कुमार ने हैंड टच का दावा किया है और वो दावा सही है। विकास कंडोला आउट। विकास कंडोला ने कुल मिलाकर 5 रेड्स की हैं, लेकिन अपने खाते में कुछ भी जोड़ नहीं पाए हैं। रेलवेज के रेडर चले ही नहीं। रोहित बालियान चले, रोहित गुलिया चले थोड़ा बहुत,
और उसके अलावा डिफेंस में मोहित छिल्लर चले, तो 3 प्लेयर्स ने डिफेंस और ऑफेंस में काम किया, बाकी मूक दर्शक बने रहे। रोहित बालियान फिर रेड में है, इन्हीं को चलना पड़ेगा अगर रेलवेज ने वापसी करनी है तो। सबसे प्रभावी, सबसे शार्प रेडर रेलवेज की तरफ से यही लगे हैं, लेकिन जितना प्रभाव मोनू गोयत ने सर्विसेज के लिए छोड़ा है वो ये काम नहीं कर पाए हैं। मोनू गोयत है रेड में, 13 रेड पॉइंट इनके नाम है। बिल्कुल, और नितिन तोमर कभी भी स्ट्राइक रेडर के तौर पर नहीं रहे, वो हमेशा एक ऐसे रेडर रहे जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जो बड़े पॉइंट्स पे नहीं जाते, छोटे पॉइंट्स लाते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स अहमियत से भरे होते हैं। उन्होंने वो काम किया है 5 रेड पॉइंट्स लेकर और 4 टैकल पॉइंट्स लेकर, और वही स्ट्राइक रेडर रेलवेज में नहीं दिखाई दिया दादा। रोहित बालियान या पवन सेरावत या रोहित गुलिया ये स्ट्राइक रेडर नहीं है, ये मैच विनिंग रेडर नहीं है। आपको एक प्रदीप नरवाल चाहिए, आपको एक अनूप कुमार चाहिए, आपको एक शब्बीर बापू या ऋषंक डेवाडिगा चाहिए, जो रेलवेज की टीम में मिसिंग है। सारे सपोर्ट रेडर हैं, स्ट्राइक रेडर कोई नहीं दिखाई दिया। कबड्डी नेशनल्स 2017-18 के सेमीफाइनल और फाइनल कल खेले जाएंगे हैदराबाद के गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में। स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट और हॉटस्टार पर आप कल शाम 5:45 से इन तीनों मैचेस का प्रसारण देख सकते हैं। कौन बनेगा देश में कबड्डी का चैंपियन, इसका खुलासा कल होगा। सर्विसेज डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने के बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहे हैं इस समय। बोनस ले गए पवन, फासला थोड़ा सा और कमा, लेकिन इतना नहीं जहां आशाएं जीवित हो सके। 4 या 5 रेड हर टीम को मिलेंगी और यहां सिंगल पॉइंट रेलवेज के लिए तो काफी नहीं है। एक महापुरुष ने कहा है कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, मल्टी पॉइंट चाहिए रेलवेज को, और बोनस का जवाब मोनू गोयत ने बोनस से दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा स्कोरिंग में। इस बार आउट ही हो गए हैं पवन सेरावत, बोनस मिलना तो बहुत दूर की बात थी। रेलवेज के डिफेंस की आज दादा भर कर तारीफ करनी पड़ेगी, सर्विसेज के डिफेंस की क्षमा चाहता हूं। बिल्कुल, सर्विसेज का डिफेंस आज जबरदस्त चला है। एक और येलो कार्ड लीजिए, जयदीप के नाम एक और येलो कार्ड। आज के दिन का चौथा येलो कार्ड है ये। अंपायर किसी भी लिहाज से नरमी नहीं बरत रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे एक प्रो कबड्डी के सीजन में इतने येलो कार्ड नहीं मिलते दादा, जो हमने आज देख लिए हैं। बिल्कुल, अनुशासन अहम है, बनाए रखना जरूरी है, लेकिन शायद अजय कुमार इस समय रेड पर 13 पॉइंट्स की लीड सर्विसेज के खाते में। 3 मिनट से कम का वक्त बाकी, यानी कि हरियाणा को इस बात की खुशबू मिल गई होगी कि उनके सामने सेमीफाइनल में शायद सर्विसेज आ जाए। जबरदस्त मैच होगा। हरियाणा और सर्विसेज दोनों ऑन पेपर बहुत धमाकेदार टीम्स लग रही हैं। हालांकि हरियाणा का पसीना छूट गया था राजस्थान को हराने में, हरियाणा का पसीना हिमाचल को हराने में भी छूटा था, और ये नीचे से निकलने की कोशिश थी श्रीकांत तेवतिया की। हरियाणा वाले सोच रहे होंगे कि पसीना भले ही छूटता रहे, लेकिन हम इसी तरह से मैच जीतते रहे, हमें कोई नुकसान नहीं, कोई गम नहीं। बिल्कुल, दोनों टफ मैचेस हरियाणा ने जीते। श्रीकांत तेवतिया पूरे के पूरे डिफेंस के चपेट में आ गए। हिमाचल को बहुत मुश्किल से हरियाणा ने हराया था 2 पॉइंट से, और आज फिर मोनू गोयत 3 पॉइंट्स पिछली 5 रेड्स में, एक बार टैकल भी हुए। अर्धशतक पूरा कर लिया है सर्विसेज ने अपने पॉइंट्स का। हाई स्कोरिंग मैच है। पहला हाफ काफी धीमा रहा था, दोनों टीम्स डुओ डाई रेड पर खेली थी, लेकिन दूसरे हाफ में एकदम खुले मैदान में आकर जंग हुई है। 50-36 सर्विसेज 50, रेलवेज 36, 2 मिनट से कम का वक्त बाकी। रेड पर इस समय रोहित गुलिया कितने पॉइंट्स लेकर के आए? 1 बोनस और साथ में 2 पॉइंट्स, यानी कि सुपर रेड। किसी भी रेड में अगर रेडर को 3 पॉइंट मिलते हैं तो वो सुपर रेड कहलाती है, लेकिन बहुत देर से आई है ये। हालांकि हर सुपर रेड का टीम स्वागत करती है। रोहित गुलिया अपने सुपर 10 से 1 ही पॉइंट दूर हैं
पर अब एक सुपर रेड से आप मैच नहीं जीतेंगे। अगर 2 रेड आपको और मिले और दोनों में सुपर रेड फिर से करें तो संभावनाएं जीवित हो सकती हैं। बिल्कुल बड़ा काम बाकी है रेलवेज के पास अभी, लेकिन ये एक और पॉइंट्स का इजाफा सर्विसेज के लिए अजय कुमार के नाम। और जिस खिलाड़ी ने सुपर रेड की थी रोहित गुलिया, उसी को अजय कुमार ने आउट किया है। और सर्विसेज के कोच राम मेहर ने यहां टाइम आउट बुलाया है गेम को धीमा करने की, जाहिर तौर पर उनकी स्ट्रेटेजी मैच समाप्त होने से 1 मिनट पहले बिल्कुल उचित जान पड़ती है। कल शाम 5:45 पर सेमीफाइनल और फाइनल्स का प्रसारण शुरू होगा स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट और हॉटस्टार पर, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। पहला सेमीफाइनल कर्नाटक और महाराष्ट्र में होना है, दूसरा सेमीफाइनल हरियाणा और संभवतः सर्विसेज के बीच होगा। दादा, फाइनल की प्रेडिक्शन? बिल्कुल, अब कहा जा सकता है कि सर्विसेज ने तकरीबन अपनी जगह दूसरे सेमीफाइनल में पक्की कर दी है, लेकिन अब भी 50 सेकंड बाकी है और ये 50 सेकंड रेलवे के लिए क्या जादुई साबित हो सकते हैं वो देखना होगा। पहला सेमीफाइनल कर्नाटक महाराष्ट्र, दूसरा सेमीफाइनल हरियाणा और क्या सर्विसेज। 100% दादा, अब तो एक ही रेड और मिलेगी अगर मिलती है इंडियन रेलवेज को, और उसमें 12 पॉइंट तो थेरेटिकली भी नहीं आ सकते, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट एक रेड में एक रेडर ला सकता है। तो सर्विसेज ने, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछली बार हरियाणा को फाइनल में हराया था, इस बार सर्विसेज हरियाणा से सेमीफाइनल में भिड़ने जा रहे हैं, ये बात पक्की हो गई है। मोनू गोयल पूरे वक्त का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 30 सेकंड जो उन्हें मिलते हैं और आखिरी सेकंड में वो वापस लौटे। पवन आए, पवन ने यहां बोनस लेने का एक अटेम्प्ट लिया, सुरक्षित लौट जाना ही बेहतर है, कुछ अब हासिल है नहीं। और इसके साथ ही ये बोनस मिला यहां पवन को, और सर्विसेज की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला हरियाणा के साथ होगा। 51-40 यानी कि 11 पॉइंट से सर्विसेज ने इस मुकाबले को जीत लिया। एक बेहतरीन प्रदर्शन दूसरे हाफ में, खासतौर से सर्विसेज की डिफेंस ने जबरदस्त काम किया। कुल मिलाकर 17 टैकल पॉइंट, और ये है 51 सर्विसेज, इंडियन रेलवेज 40। और रेड पॉइंट्स में देख लीजिए 7 का फासला, टैकल पॉइंट्स में देखिए 10 का फासला, और यही टैकल पॉइंट्स दूसरे